इस वीडियो में मैं आपको इतने सेक्सी और इतने हॉट तरीके बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हो। 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजी पहले ही अर्जुन को समझा दी थी। ओवर थिंकिंग, हम सब ने इस प्रॉब्लम को फेस किया है और हम सब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते निकालते थक गए कि भाई मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती हूं, मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता हूं, लेकिन मुझे अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिला। तभी तो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, वरना क्यों करते। इस वीडियो में मैं आपको इतने सेक्सी और इतने हॉट तरीके बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हो अगर आपने इनको फॉलो किया तो। बाय बाय। तो अगर आप एक ओवर थिंक करो तो यू नो हाउ इट गोज। सबसे पहले आप एक प्रॉब्लम को सोचते हो, उसके बाद आप सोचते ही चले जाते हो, इतना सोच लिया, उसके बाद भी नो सॉल्यूशन। ओवर थिंकिंग एक डाउनवर्ड स्पाइरल है। आप जितना ज्यादा सोचते चले जाओगे ये आपको उतना ही अंदर घसीटता चला जाएगा। आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। इंसोम्निया मतलब आपको रातों को नींद नहीं आएगी, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जाग रहे हो, अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचे जा रहे हो, लेकिन सॉल्यूशन इज नॉट देयर। दूसरी प्रॉब्लम, आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम्स आएंगी। आप किसी एक काम पे टिक के अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तीसरी प्रॉब्लम, लॉस ऑफ एनर्जी। आप दिन भर में जो भी काम करोगे आपको बहुत ही ज्यादा लेथार्जिक फील होगा, क्योंकि आप 2 घंटा बैठ के इतना ओवर थिंक कर चुके हो कि आपकी मेंटल एनर्जी एकदम खत्म हो चुकी है। नो एनर्जी इज लेफ्ट इनसाइड यू सो दैट आप कोई और काम कर सको। और चौथी प्रॉब्लम, बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं उनको एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। ओवर थिंकिंग की असली डेफिनेशन क्या है? वरिंग एंड र्यूमिनेशन, किसी चीज के बारे में चिंता करना और उस चिंता के बारे में लगातार सोचते रहना, दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। अब आप लोगों का कीमती समय बर्बाद ना करते हुए मैं चलता हूं सीधा सॉल्यूशन पर। अब जो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मेटाकॉग्निटिव थेरेपी, मेटाकॉग्निटिव थेरेपी। अब इस वर्ड को सुन के परेशान मत हो जाना कि ये बंदा तो बहुत टेक्निकल समझाएगा, वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम टेक्निकल चीजें सोच के डर जाते हो। अरे मैं तुम्हें शुद्ध सरल हिंदी भाषा में समझाऊंगा, टेंशन ही आओ मत। मैं अपनी जितनी भी वीडियोस बनाता हूं वो सारी की सारी साइकोलॉजिकल रिसर्च और साइकोलॉजी के बेस पे बनाता हूं, ताकि मैं आप लोगों को आपकी और खुद की प्रॉब्लम के लिए भी एक सीधा सटीक रामबाण इलाज ढूंढ सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक करना, मुझे नहीं मेरी वीडियो को लाइक करना, मुझे भी कर सकते हो, मैं इतना बुरा थोड़ी ना हूं, शक्ल खराब है मेरी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है या कह लो प्रोत्साहन मिलता है, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं। तो हम चलते हैं अपने सबसे पहले स्टेप की तरफ, और वो है नो योर ट्रिगर थॉट्स। आपको ऐसे थॉट्स को पहचानना है जो आपको ओवरथिंक करने पे मजबूर करते हैं। हमारे एक दिन में हमारे मन के अंदर ना बहुत खराब मन होता है, बता रहा हूं, इसके कब्जे में मत आना। तो हमारे मन के अंदर एक दिन में हजारों लाखों थॉट्स आते हैं। उसमें से कुछ थॉट्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, बिना मतलब के होते हैं, और कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमारी अटेंशन को ग्रैस्प करते हैं, जिनकी तरफ हम खींचे चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रिगर थॉट्स। अब इन ट्रिगर थॉट्स के अंदर भी कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत अच्छा फील कराते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ हॉलिडे कमिंग अहेड। अब आपको अच्छा लग रहा है कि यार गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे, मजा आएगा, मूवी देखेंगे। तो ऐसे थॉट्स जो होते हैं ना, जो आपको अच्छा फील कराते हैं, लेकिन ट्रिगर थॉट्स होते हैं, वो आपको इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। और कुछ ट्रिगर थॉट्स ऐसे होते हैं जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं, जिनका वास्तविकता से यानी कि रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब ये वाले जो ट्रिगर थॉट्स है जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं, इनकी शुरुआत कहां से होती है? व्हाट इफ से। फॉर एग्जांपल, व्हाट इफ डा 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 डा, व्हाट इफ ला 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 ला, व्हाट इफ पापा पापा पापा। एक रियलिस्टिक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज करो कि डेट है आपकी कल। अब आप लड़की हो या लड़के हो, इमेजिन कर लो अपने हिसाब से। अब आप डेट पे जाने वाले हो कल। अब आप ओवरथिंक कर रहे हो, व्हाट इफ ऐसा हो गया तो? लड़का है तो व्हाट इफ मेरी जीन्स की पैंट फट गई तो? जीन्स की पैंट, व्हाट इफ मेरी जीन्स फट गई तो? और लड़की है, व्हाट इफ मेरी हील टूट गई तो? मैं उसके सामने लंगड़ा लंगड़ा के चलने लग गई तो? मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। इस तरह के थॉट्स का एक चेन रिएक्शन बनता है, एक के बाद एक के बाद एक, टक 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 टक। ये आपको वरी करवाता है। वरी के बाद अगला स्टेप आता है र्यूमिनेशन का। पहले चिंता, अब उसके ऊपर मनन। मनन का मतलब सोचना। पहले चिंता करो, अब उसके ऊपर सोच रहे हो। और ये स्टार्ट होता है हाउ से या वाई से, कि ऐसा क्यों होगा, अगर हो गया तो मैं कैसे इसका सोल्यूशन निकालूंगी। तो भाई अब बात करते हैं कि इस ट्रिगर थॉट्स की प्रॉब्लम से जो हमें परेशान करते हैं उससे कैसे डील करना है। अब अपने ट्रेन के प्लेटफॉर्म तो जरूर देखे होंगे। एक ट्रैक होता है जिसके ऊपर ट्रेन आती है और प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े होकर ट्रेन का वेट करते हैं। अब इसे ऐसे समझो कि वो जो ट्रेन आ रही है वो आपके ट्रिगर थॉट्स हैं, और आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए वो पर्सन हो जो उस ट्रेन को देख रहा है। अब आपको क्या करना है? आपको उस ट्रेन से यानी कि अपने ट्रिगर थॉट से इंटरैक्ट नहीं करना है। जब आप इंटरैक्ट नहीं करते हो तो क्या होता है?
ट्रेन चली जाती है, अगली ट्रेन आती है। यू हैव द चॉइस कि आपको अंदर जाना है या नहीं जाना है। सिमिलरली यहां पे भी आपके पास चॉइस है कि आपको इस थॉट से इंटरेक्ट करना है या नहीं करना है। तुम यहां खड़े हो, ये रहे तुम्हारे विचार, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें इसको अटेंड करना है कि नहीं। जैसे तुम पढ़ रहे हो और एक थॉट आया कि यार अगर मेरे 90% से ऊपर नहीं आए तो मैं क्या करूंगा। अब आपने अपनी पढ़ाई को छोड़ के 90% से ऊपर नहीं आया, व्हाट इफ। अब ये व्हाट इफ पे लग गए तो क्या होगा, गए 2 घंटे आपके गए। लेकिन अगर आप चूज कर लेते हो कि मैं ये हूं, ये मेरा वो थॉट है, ट्रिगर थॉट, 90% से ऊपर नहीं आए तो मैं क्या करूंगा, उसको अटेंड ही मत करो। ये बिल्कुल वैसी ट्रेन की तरह है जो ट्रैक पे आती है, 2 मिनट वेट करती है, कोई नहीं चढ़ता तो चली जाती है। ये तुम्हारा वेट करता है, ये थॉट तुम्हारा वेट करता है कि भैया हमें अटेंड करो। तुम नहीं करोगे, ये चला जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा नहीं आएगा, दूसरा भी आएगा। यार मेरी गर्लफ्रेंड अभी अभी बनी है, छोड़ के चली गई, तो व्हाट इफ अगली ट्रेन आई, अटेंड मत करो, जाने दो। ऐसी बतेरी ट्रेन आएंगी, जाती रहेंगी। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको सुन के आपका दिमाग फट जाएगा। ये जो मेटाकॉग्निटिव थेरेपी है, जिसकी आज वेस्ट में लोग बातें कर रहे हैं, जो वहां के साइकोलॉजिस्ट इसको यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने डेवलप किया है या हमने इसको फाइंड किया है। 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटेजी पहले ही अर्जुन को समझा दी थी। महाभारत में अर्जुन कृष्ण जी से पूछते हैं कि भाई मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं अपने मन को कैसे काबू में लाऊं, ये बहुत ज्यादा चंचल है, इसको कंट्रोल में कैसे किया जाए। तो कृष्ण जी उसको बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अब इंप्रेस करने के लिए मैंने श्लोक तो फेंक के मार दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है। असंशयम महाबाहो, असंशयम मतलब अनडाउटेडली, महाबाहो मतलब माइटी वॉरियर। वो अर्जुन को माइटी वॉरियर कह रहे हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम मतलब मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, अनडाउटेडली। फिर वो कहते हैं अभ्यासेन तू कौन्तेय, अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस, तू का मतलब तुम, कौन्तेय का मतलब, क्योंकि अर्जुन की मां का नाम कुंती था इसलिए उनको कौन्तेय बुला रहे हैं। अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, जिसकी मैंने आपसे बात करी कि आपको अपने विचारों से डिटैचमेंट महसूस करनी है। अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। गृह्यते मतलब कंट्रोल, कि अगर प्रैक्टिस से आप डिटैच हो पाओ अपने थॉट से, प्रैक्टिस कर करके, तो आप अपने मन के ऊपर कब्जा कर लोगे। अब दूसरा तरीका है पोस्टपोन योर वरी टाइम। अब बैठे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अपना कोई काम कर रहे हो, विचार आया, अब बोलो मैं इसको बाद में हैंडल करूंगा, अभी नहीं, अभी काम कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। आप अपने दिन में एक टाइम सेट कर लो कि भाई ये 7 से 8 बजे का टाइम है या 8 से 9 बजे का टाइम है, अपने अकॉर्डिंग। इसमें मुझे जितनी भी दुनिया की चिंताएं करनी होंगी वो मैं सारी कर लूंगी या कर लूंगा। शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, प्रधानमंत्री कब बनूंगा, मरूंगा कब, जिंदा कब बचूंगा, सारी की सारी चीजें 1 घंटे में सोच लो। उससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। एक चीज और आप नोट करोगे कि जितने थॉट्स, ट्रिगर थॉट्स आपके दिल में आ रहे थे, उनमें से आधे यानी कि 50% थॉट्स गायब हो चुके होंगे, क्योंकि उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब देखो, इतनी सरल और सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, अगर इसके बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो कैसे चलेगा। करो, थोड़ा सा प्यार दिखाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए बना पाऊं। इसी के साथ आई विल टेक योर लीव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये 2 वीडियो जरूर अच्छी लगेंगी। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय बाय।